नमस्कार दोस्तों, जे के दिस साइड। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। लेकिन आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी की घड़ी है। कोरोना ने जनजीवन को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। हमारे अपने स्वजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र हमारी आंखों के सामने ही हमसे दूर हो गए और हम कुछ नहीं कर पाए। ये प्रभाव आप पे भी रहा, हम पे रहा, पूरे देश पे रहा। और ऐसे में हंसी मजाक की बातें शोभा नहीं देती थी। आप जानते हैं कि मैं हाथ से रचनाएं ही लेके आता हूं। लेकिन चलिए, अब स्थिति काफी कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और एक बात कही गई है, एक बात जो कहावत है, सो मस्ट गो ऑन, सो चलते रहना चाहिए। तो मैं फिर आपके सामने हूं, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, आपको नई ऊर्जा देने के लिए इस आपातकाल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन है। हमारे यहाँ लखनऊ में भी लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में हमको अपने घरों में रहने का, अपने परिवार को समझने बूझने का, उनको समय देने का अवसर मिला। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन में मैंने एक रिसर्च किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस रचना के माध्यम से। और इस रचना का नाम है लॉकडाउन सिद्धि। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरी नई रचना लॉकडाउन सिद्धि। लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते थे, रहना तो बस घर पर था। अपनी पत्नी को समझने एवं परखने का अवसर ही अवसर था। अब मुझे ये जो सिद्धि मिली है वो आपको समझाता हूं और अपने अद्भुत ज्ञान से आपको भी फायदा पहुंचाता हूं। मान लीजिए सुबह के बजे हैं 4, आपकी आंख खुल गई और मन में आया विचार, काश कहीं से एक कप चाय मिल जाती तो अपनी भी मॉर्निंग ब्यूटीफुल हो जाती, तो अपनी भी मॉर्निंग ब्यूटीफुल हो जाती। अगर आप अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप अपनी चाय खुद ही बनाएंगे। और दूसरा रास्ता, चाय बनाने के लिए आप पत्नी को जगाएंगे। अब मान लीजिए कि आपने पहला रास्ता अपना लिया, यानी अपनी चाय खुद ही बना लिया। सुबह 8 बजे के ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी पत्नी जी उठेंगी तो आपको दिल पर पत्थर रखकर उनकी ये बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। अरे क्या जरूरत थी खुद चाय बनाने की, मुझे जगा लेते। पूरा भगोना जला दिया है, किचन में भी माचिस लगा देते। दूध के भगोने में चाय बना डाली। आपकी अकल पे क्या घास पड़ी है? चाय का भगोना वो नीचे वाला है जिसमें दाल भरी है। आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि आपकी पत्नी क्यों दुखी हुई है, या इसलिए गुस्सा है कि उनके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ हुई है। अब मान लीजिए आपने दूसरा रास्ता अपना लिया और चाय बनाने के लिए अपनी पत्नी को जगा दिया। अब आप किसी से कुछ ना कहिए, बस उनकी ये बातें सुनने के लिए तैयार रहिए। अरे एक कप चाय खुद ही बना लेते, कुछ भी नहीं आता आपको। पता नहीं क्या खूबियां आप में दिखाई पड़ी थी मेरे बाप को। दिन भर तो वैसे ही रहती है काम की हाय हाय, अब इनको चाहिए आधी रात को भी चाय। देर रात तक
तो मैं वैसे ही काम में खटी थी, कमर सीधी भी नहीं हुई थी, बस आंख लगी थी। इस आदमी ने मेरे सपनों को भगा दिया और मुझे कच्ची नींद से ही जगा दिया। एक कप चाय बनाकर लाकर आपके सामने पटक दी जाएगी, जिसका आपको मलाल रहेगा। आप चाय पीकर खत्म भी कर देंगे, लेकिन उनके धारा प्रवाहतानों का यही हाल रहेगा, यही हाल रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा और उलझाता हूं, एक तीसरी सिचुएशन समझाता हूं। मान लीजिए जब आपने अपने लिए चाय बनाई तो डिब्बे में चीनी एक ही चम्मच नजर आई। आपने सोचा लाओ आज पत्नी के लिए कुछ कर देता हूं, बड़े डिब्बे से चीनी निकालकर इस डिब्बे में भर देता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शाबाशी के हकदार हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप गलतफहमी के शिकार हैं। वो कहेंगी आपके उल्टे काम का मतलब मुझे सताना था। इस डिब्बे में चीनी क्यों निकाली, इसे मुझे आज बजवाना था। तो दोस्तों, आखिर में आपको मेरी एक सलाह, यानी यूं कह सकते हैं रिसर्च का रिजल्ट क्या रहा, क्या निष्कर्ष इसका निकला। तो अगर जल में रहना है तो मगर से रखना बैर नहीं, और इन किसी भी रास्तों में आपकी कोई खैर नहीं। तो दोस्तों, अगर भोर में आपकी आंख खुल जाए और चाय की तलब हो आई तो चादर तानकर दोबारा सो जाइए, इसी में है आपकी भलाई। और ये वाकया, और दोस्तों ध्यान रहे, ये वाकया कपोल कल्पित नहीं है। ये वाकया कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है और बिल्कुल सही है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरी नई रचना की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। नमस्कार।